नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। अगर आप नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कहां से किस जिले से वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। विधानसभा के मानसून सत्र में मंगलवार को विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष के बीच तीखे तेवर देखने को मिले। हंगामे की शुरुआत प्रश्नकाल से शुरू हो गई थी। प्रश्नकाल में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश ने जल जीवन मिशन का मामला उठाया। आंकड़ों को लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। डिप्टी सीएम व विभागीय मंत्री अरुण साव ने कहा कि हमने 10 लाख नल कनेक्शन दिया है। इस पर विपक्ष ने गलत जानकारी देने का आरोप लगाया। इससे थोड़ी देर शोर शराबा भी हुआ। डिप्टी सीएम के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष के विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। प्रश्नकाल में बघेल ने जल जीवन मिशन का मामला उठाते हुए पूछा कि साल 22-22, 23-24 और 24-25 में कितनी राशि खर्च हुई, लक्ष्य के विरुद्ध कितने घरों में पानी पहुंच पाया। इसके जवाब में डिप्टी सीएम ने कहा कि अब तक साल 2022 से 23 से 15,045 करोड़ मतलब 57% राशि खर्च हुई है। 31,16,398 घरों में नल से पानी दे रहे हैं। बघेल ने कहा कि डबल इंजन की सरकार में सिर्फ 3,500 करोड़ रुपए योजना पर खर्च हुए। मंत्री ने कहा कि साल 2023 के आखिर तक 36 लाख परिवारों तक नल का कनेक्शन के आंकड़े दिखाए गए। हमने वेरिफिकेशन किया तो पता चला कि सिर्फ 21 लाख घरों में पानी जा रहा था। बिजली दर बढ़ोतरी पर गरजी कांग्रेस। प्रदेश सरकार द्वारा बिजली बिल बढ़ाए जाने का कांग्रेस ने जमकर विरोध किया है। मंगलवार को जिला कांग्रेस कार्यालय में जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सुमित्रा घृतलहरे, कृषक कल्याण परिषद के पूर्व अध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा, जीव जंतु कल्याण बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष विद्याभूषण शुक्ला, जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष हितेंद्र ठाकुर ने प्रेसवार्ता कर राज्य सरकार की जमकर खिंचाई की। उक्त नेताओं ने बताया कि 1.5 साल के भीतर भाजपा की साय सरकार ने चौथी बार बिजली का दाम बढ़ाए हैं। घरेलू खपत पर 10 से 20 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है। गैर घरेलू बिजली की दर 25 पैसे प्रति यूनिट महंगी कर दी गई है। सर्वाधिक बढ़ोतरी कृषि पंप के बिजली के दाम में 50 पैसे प्रति यूनिट की गई है। छत्तीसगढ़ के कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन बुधवार को भोजनावकाश के बाद धरना प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। प्रांतीय आह्वान पर 11 सूत्रीय मांगों को लेकर फेडरेशन दोपहर 1:30 पर रैली निकालेगा और मुख्य मंत्री व मुख्य सचिव के नाम पर कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपेगा। फेडरेशन से संबद्ध सभी संघ के पदाधिकारी और सदस्यों से 16 जुलाई को 13 सूत्रीय मांगों के लिए रैली व ज्ञापन देने अधिक से अधिक संख्या में कलेक्टर परिसर में उपस्थित होने की अपील की गई है। इन मांगों को लेकर प्रदर्शन प्रदेश के कर्मचारी एवं पेंशनरों के लिए केंद्र के समान 2% महंगाई भत्ता देय तिथि से दिया जाए। जुलाई 2019 से समय समय देय महंगाई भत्ते की लंबित राशि को समायोजन कर जीपीएफ खाते में जमा करने, वेतन भी विसंगति, 4 स्तरीय वेतनमान, पदोन्नति, सहायक शिक्षक व सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी को तृतीय समय वेतनमान। बीजापुर जिले में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत भैरमगढ़ ब्लॉक में कोटपा एक्ट 2003 के प्रावधानों के उल्लंघन पर 36 दुकानों पर चालानी कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई में कुल 6,750 रुपये जुर्माना वसूला गया। दुकानदारों के विरुद्ध चालान जारी। जांच में पाया गया कि कई दुकानों में बिना चेतावनी चिन्ह के सिगरेट व तंबाकू उत्पाद बेचे जा रहे थे। कोटपा एक्ट की धारा 4 और 6 के उल्लंघन पर दुकानदारों के विरुद्ध चालान जारी किए गए। कार्रवाई के दौरान दुकानदारों को तंबाकू उत्पादों की अवैध बिक्री और कोटपा अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी दी गई। सुकमा जिले में चलाए जा रहे नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत सुरक्षा बलों को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 1 लाख रुपए के इनामी नक्सली मुचाकी जोगा को गिरफ्तार कर भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की है। आरोपी को मंगलवार को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया गया। हत्या में शामिल होने का मामला दर्ज। जानकारी के अनुसार थाना भेज्जी क्षेत्र में डीआरजी, थाना भेज्जी पुलिस, सीआरपीएफ की 50वीं बटालियन की ई कंपनी और 19वीं बटालियन की बी एवं सी कंपनी की संयुक्त टीम नक्सल विरोधी अभियान पर निकली थी। अभियान के दौरान टीम 2 भागों में बंटकर ग्राम पांता भेज्जी, मैलासुर और दंतेशपुरम की ओर रवाना हुई। शराब घोटाले में जेल में बंद पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की है। जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की सिंगल बेंच ने मामले की सुनवाई अगस्त के पहले सप्ताह में रखी है। बता दें कि ईडी, एसीबी और ईओडब्ल्यू की कार्रवाई को लखमा ने चुनौती दी है।
विशेष कोर्ट में प्रस्तुत 1100 पन्नों की चार्जशीट में पूर्व आबकारी मंत्री को शराब घोटाले से 64 करोड़ रुपए कमीशन मिलने की बात कही गई है। चार्जशीट में बताया है कि जांच में साक्ष्यों और वित्तीय विश्लेषण से यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हुआ है कि कवासी लखमा, जो एक उत्तरदायित्वपूर्ण संवैधानिक पद पर आसीन थे, उन्होंने न केवल अपने कर्तव्यों की घोर उपेक्षा की, बल्कि मंत्री पद की शक्तियों का उपयोग कर नीतिगत निर्णयों में हस्तक्षेप, अधिकारियों की पदस्थापना में प्रभाव, टेंडर प्रक्रियाओं में विकृति और नगद लेन देन की एक समानांतर व्यवस्था स्थापित कर पूरे विभागीय तंत्र को भ्रष्टाचार के माध्यम से संचालित किया। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान 15 जुलाई को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन भारत को 2047 तक अमृतकाल में विकसित राष्ट्र बनाने के लिए तेजी से कार्य हो रहा है। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में हमारी सरकार के पहले बजट में मैंने छत्तीसगढ़ को विकासशील से विकसित राज्य में परिवर्तित करने के उद्देश्य से एक स्पष्ट रोड मैप और विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने की घोषणा की थी। कैबिनेट मंत्री चौधरी ने कहा कि सीएम साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047 डॉक्यूमेंट अब पूर्ण रूप से तैयार है। इस ऐतिहासिक विजन डॉक्यूमेंट को 17 जुलाई को शाम 6 बजे लॉन्च किया जाएगा। बलौदाबाजार में लगातार बारिश, कौड़ीह गांव टापू में तब्दील, नाले में 3 फीट ऊपर बह रहा पानी, स्कूल बंद, खेत जलमग्न। 7 जिलों में बाढ़ का खतरा। रायपुर 2 घंटे पहले बलौदाबाजार में लगातार बारिश से कौड़ीह नाला उफान पर है। बलौदाबाजार में लगातार बारिश से कौड़ीह नाला उफान पर है। बलौदाबाजार में लगातार बारिश से 600 आबादी वाला कौड़ीह गांव टापू में तब्दील हो गया है। कौड़ीह नाला उफान पर है, जिससे वटगन खरतोल मार्ग पूरी तरह बंद हो गया है। सड़क पर 2-3 फीट ऊपर पानी बह रहा है। वाहनों का आना जान पूरी तरह रुक गया है। बारिश के कारण स्कूल भी बंद हैं। कई खेत जलमग्न हो गए। बता दें कि छत्तीसगढ़ में 2 दिन ब्रेक के बाद फिर से बारिश का दौर शुरू हो गया है। रायपुर में देर रात से सुबह तक बारिश हुई। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में प्रदेश के 7 जिलों में भारी बारिश के बाद बाढ़ आने का अलर्ट जारी किया है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक बलरामपुर जिले में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। इसके अलावा कोरिया, सरगुजा, सूरजपुर, जशपुर, मुंगेली, रायगढ़ सहित 12 जिलों में तेज बारिश और बिजली गिरने का येलो अलर्ट है। सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश के बाद दुर्ग पुलिस ने डीजे संचालकों की बैठक ली। आगामी दिनों में त्योहार को देखते हुए ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम का सख्ती से पालन करने की हिदायत दी। इस पर बैठक में उपस्थित 100 से अधिक डीजे संचालकों ने अपनी सहमति जताई। निर्णय हुआ कि रात 10 से सुबह 6 बजे तक डीजे नहीं बजाएंगे। इसके अलावा क्षेत्रीय ध्वनि मानक से अधिकतम 10 dB ए या 75 dB ए के अंदर ही बजाएंगे। एसएसपी विजय अग्रवाल के निर्देश पर ग्रामीण एएसपी अभिषेक झा ने सेक्टर 6 भिलाई नगर कंट्रोल रूम में मंगलवार को डीजे संचालकों की बैठक ली। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक झा और भिलाई नगर सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी ने डीजे संचालकों से चर्चा की। एएसपी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट का दिशा निर्देशों और ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम का सख्ती से पालन करना होगा। किसी भी आयोजन में शासकीय संपत्ति और सार्वजनिक सुविधाओं का उपयोग बिना पूर्व अनुमति नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक्स हैंडल पर कैप्टन शुभांशु शुक्ला को हार्दिक बधाई दी। उन्होंने पोस्ट शेयर कर लिखा कि देश के लिए गर्व का क्षण, शुभांशु का शुभागमन। एक्सियम 4 मिशन की ऐतिहासिक सफलता और सुरक्षित वापसी पर ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जी व उनके साथी अंतरिक्ष यात्रियों को हार्दिक बधाई। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पहुंचने वाले भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री के रूप में शुभांशु शुक्ला की यह उपलब्धि गगनयान मिशन की ओर बढ़ते भारत के आत्मनिर्भर और वैज्ञानिक कदमों का प्रतीक है। शुभांशु की यह उपलब्धि देश के करोड़ों युवाओं के लिए प्रेरणा है और उनके सपनों को एक नई उड़ान देने वाली है। पुनः समस्त छत्तीसगढ़वासियों की ओर से ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जी का हार्दिक अभिनंदन। दुर्ग शहर की 7 प्रमुख सड़कों के नवीनीकरण के लिए शासन ने 10 करोड़ 11 लाख रुपए की स्वीकृति दी है। अब धमधा अंडरब्रिज से अग्रसेन चौक तक 4 लेन सड़क बनाने रास्ता साफ हो गया है। शहर विधायक गजेंद्र यादव के प्रयासों से यह राशि मंजूर हुई है। विधायक यादव ने स्वीकृति मिलने पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री अरुण साव के प्रति दुर्ग की जनता की ओर से आभार किया है। विधायक यादव ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के बजट में दुर्ग विधानसभा के 7 प्रमुख सड़कों के नवीनीकरण का प्रस्ताव शामिल किया गया था, जिसका स्वीकृति पत्र मंगलवार को प्राप्त हो गया है। अब जल्द ही विभागीय प्रक्रिया पूर्ण कर कार्य प्रारंभ कराया जाएगा।